और भीख मंगों के पास कुछ था ही नहीं। वो बिल्कुल ही एक नकारा किस्म की कौम है। 1971 में हमारे साथ आपने गद्दारी की, अगर उसके बाद आप लोगों ने इंडिया के साथ आपका बन गया ताल्लुक, उससे भी आपने खराब कर लिया। देखिए बांग्लादेशी अवाम को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि खुदारा अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा हों, आप अपोलोजाइज करें और आप मामला को आगे लेके जाएं। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश के साथ ताल्लुक रखना ही नहीं चाहिए एज ए पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे साथ, इन्हीं को देख के तो कश्मीरी भी यही बात करते हैं। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सो ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਟੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਗਾਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਓਵਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ। ਆਜੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन ਵਿੱਚ मिल जाएगा। धन्यवाद। बांग्लादेश को क्या हो गया है, बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने शायद खबर सुनी हो कि तुर्किश मेट उन्होंने जो 6 ड्रोन्स है इंडिया के बॉर्डर पर लगा दिए। मैंने कल भी अपने शो में कहा था कि अगर इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफाई हस्ती से मिटा सकती है। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश और इंडिया के मौजूदा हालात पर? देखिए ये तो कल की बात गुजर गई, लेकिन अभी फिलहाल यही अभी मुद्दा जो चल रहा है ये तो ठीक है, उन्होंने अपनी अगर बॉर्डर के करीब लगाए उनको भी, मैं ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। वापस किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, आज से 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है, तो वो सब इस चीज़ को सोच रहे हैं अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुँचाते हैं तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को होगा नुकसान। क्योंकि अडानी देख लें, कम से कम $854 बिलियन सिर्फ बिजली की मद में लेने हैं, और फिर जो उनके उधर वहाँ पर काम हो रहे जो इंडस्ट्रियल एरिया। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਪਏ ਹੋਏ लगा है जो वहाँ मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती कहें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। अब बांग्लादेश वो भी करने जा रहा है। यानी कि पहले आपने शेख हसीना वाजिद को निकाला, वो इंडिया जाके उन्होंने पनाह ली, आपने इंडिया के खिलाफ भाई इंडिया हमारे मामलात के अंदर आ रहा है, तो भाई बेवकूफ़ हो, भिखारियों, आपको पहले नहीं पता था
कि इंडिया आपके मामलात के अंदर आ रहा है। इंडिया तो बड़ी सपोर्ट चाहिए थी इंडिया की सपोर्ट की वजह से तो यहाँ पर आए हैं। इंडियन मीडिया बिल्कुल ठीक कहता है कि हमारी आर्मी ने, हमारी पब्लिक ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने बांग्लादेश को बनाया और ये कौम एहसान फरामोश है। पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, अब ये इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, जिसके रगों में गद्दारी हो ना तो वो किसी भी मोड़ पे आके कर लेता है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बात की थी, शायद कहीं ना कहीं इंडिया के बड़े जानते थे इनकी आदतों को, उन्होंने इस वक्त उनको उस औकात में रखा। ये जो बिजली का प्लांट है वो कहीं इधर नहीं लगा दिया जैसे नेपाल के अंदर इंडिया ने लगाया था। अब बात ये है कि स्कॉलरशिप भी आपको इंडिया प्रोवाइड की है, आपके यूथ को उन्होंने पढ़ाया, फिर क्रिकेट में आपको उन्होंने सपोर्ट किया, फिर इंडस्ट्रियल के अंदर, यानी कि कोई एक चीज़ ऐसी बता दे जहां पर इंडिया ने आपको सपोर्ट ना किया। और लेकिन देखिए, अपने आपने ठीक है, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, मैं इस चीज़ पे अग्री हूँ, अपने अपने मुतालबात होते हैं कौम के, लेकिन ये कौम का काम नहीं, ये किसी मुल्क का काम नहीं है कि आप बॉर्डर पार किसी के साथ अपने मामलात खराब करें और सोने के ऊपर सुहागा। ये वो कह रहे हैं हमें उड़ीसा दे दो, बंगाल दे दो और बिहार हमें दे दो, यानी कि जो आपके पास है वो ही नहीं आपका। अभी बांग्लादेश के मजीद टुकड़े होने, आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ मजीद क्या होता है, और आप इंडिया को हिट करने जा रहे हैं कि यार इंडिया हमारे मामलात को देखें। भाई वो कुछ छोटी इकॉनमी नहीं, देखिए ये होता है एक छोटी कौम की सोच, एक बड़ी कौम की सोच। इंडिया की लद्दाख में लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ, लेकिन उन्होंने क्या, अपनी ट्रेड नहीं रोकी, तिजारत उसी तरह जारी रही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनके साथ करते रहे। उन्होंने कहा भाई एक बॉर्डर की जंग एक साइड पे, इकॉनमी की जंग एक साइड पे, वो हम लड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया मोस्ट पॉपुलर कंट्री और ग्लोबल वर्ल्ड में अपना एक नाम बना चुकी है। इजराइल के साथ वो देखें अपनी जो है तिजारत वो कर रहे हैं, उनसे $300 मिलियन की उन्होंने कुछ तिजारत उनको दिए और $200 मिलियन लिए, यानी कि उनसे कुछ हार्डवेयर जो डिफेंस के सिस्टम में होते हैं वो उनसे उन्होंने लिया है इजराइल से, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल नो डाउट बहुत बड़ा एक, आपको पता है उनकी जो आप इकोनॉमी में देख लें उनको, फिर उनका आप जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। इतनी बड़ी, मतलब इंडिया कहीं ना कहीं फलस्तीन के साथ भी जुड़ा पड़ा है, लेकिन वो ये भी कहता है कि 2 रियासती हल होने चाहिए, लेकिन वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को कहीं पे भी नहीं दफन होने दे रहा। यही बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश अगर इनकलाब लेके आए थे तो इनकलाब का ये मतलब नहीं था कि आप इंडिया जैसे मुल्क को हिट करना शुरू हो जाए और अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी इंडिया नाल चंगे ताल्लुक ही बना के रखने चाहिए सीगे मार लें। अभी भी देखें, शेख हसीना वाजिद बाहर मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें हो रही, यानी कि जो इस वक्त डॉक्टर यूनुस बैठे हुए, ऑल वर्ल्ड किसी ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब इस तरह कि आपने एक 80 साल बंदे को लाके बिठा दिया है जो कि 20-25 साल बांग्लादेश के अंदर रहा ही नहीं है, उसको वहाँ की जो अभी अवाम है उसका पता ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो बाइडन जाते जाते बांग्लादेश के साथ वो हाथ करके चले गए जिसका नुकसान आने वाले वक्त में बांग्लादेश को बहुत होगा। हमें पता है कि जो शेख हसीना वाजिद थी वो जो बाइडन बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, क्योंकि वो ये कहती थी कि जो इंडिया कहेगा वो, और उनका राइट भी था इंडिया के साथ स्टैंड करना, क्योंकि इंडिया उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा था। अमेरिका ने तो कुछ भी नहीं बांग्लादेश को दिया, अगर कोई दिया है तो डायरेक्टली नहीं दिया, बाय हैंड होता हुआ इंडिया के थ्रू हुई उन्होंने दिया है, क्योंकि उनको भी पता था कि बांग्लादेश वालों को हम डायरेक्टली क्या उनसे, यानी कि अगर वो क्या देते, मिसाल के तौर पर जैसे हम IMF से कर्जा लेते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा मोटरवे भाई गिरवी रख लो, या ये हमारा एयरपोर्ट, और भीख मंगों के पास कुछ था ही नहीं, वो बिल्कुल ही एक नकारा किस्म की कौम है। 1971 में हमारे साथ आपने गद्दारी की, अगर उसके बाद आप लोगों ने इंडिया के साथ आपका बन गया ताल्लुक, उससे भी आपने खराब कर लिया। आपको लगता है कि बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है ये इंडिया के साथ लड़ सकता है? इनके पास तो बिजली अपनी नहीं है, लड़ने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अगर बिजली बंद कर दें तो वैसे 8-10 दिन में वैसे मर जाएंगे, मतलब लड़ने की क्या बात होती है, आप इनके साथ नहीं लड़ सकते। महर तनवीर, अगर इंडिया चाहे तो बांग्लादेश के ज़मीनी रास्तों के साथ साथ बहरी रास्ते भी ब्लॉक कर सकता है। अभी तो सिर्फ इनके ज़मीनी रास्तों का मसला चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो इतरा रहा है कि हम जो है पानी के रास्ते अपनी ट्रेड कर सकते हैं, अपना काम जो है कर सकते हैं, लेकिन ये भूल गया कि अगर इंडियन नेवी चाहे तो इनके बहरी रास्ते, इनके समंदरी रास्ते बंद किए जा सकते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जो इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत बैठी है, जो निगरान सेटअप बैठा है, वो बिल्कुल ही जाहिल किस्म का बैठा है। मतलब इंडिया से आपने गुजर के जाना, कौन सा आपका समंदर का रास्ता अलग हो जाएगा जाके आगे से आप कह रहे हैं कि हम समंदर पहले पानी में जा रहा होगा हमारा बेड़ी जा, तो जैसे इंडिया की हद आएगी हम उड़ के चले जाएंगे। मतलब बिल्कुल जाहिलाना सी बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या जा रहे हैं, करने क्या ये जा रहे हैं। मतलब आपको अब मजीद अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा होना, माफी मांगना, आप मजीद आप आगे तरा रहे हैं, मजीद आप अकड़ दिखा रहे हैं इंडिया को। और भाई इंडिया के साथ आपका मुकाबला नहीं बनता। इंडिया की अगर ऐसे चुटकी एक बजाए तो आपकी तो मैं कह रहा हूँ मुल्क रहना ही नहीं है। और इंडियन आर्मी बड़े तहम्मुल से, सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से
सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जयशंकर की वजह से। वो कह रहे हैं यार इनको टाइम दो, क्योंकि अभी मतलब ये गलत हाथों में लोग खेल रहे हैं, कुछ सब्र करो। हालांकि इंडिया के साथ क्या मुश्किल है, इंडियन आर्मी चाहे तो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल एक दिन में पूरे बांग्लादेश को उड़ा के साइड पे रख दे, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। उनको पता है कहां पर इन्होंने क्या किया। अच्छा, जिन हथियारों के ऊपर ये अकड़ा रहे हैं, ये दिए किसने इनको? इंडिया ने दिए हैं। इंडिया ने दिए यार। अपना आप डिफेंस मजबूत करें, कहने का मतलब है कि इंडिया ने जो दिए हैं, इंडिया ने आपको दे तो दिए, अब इंडिया के पास उसका हल भी है। ये ना सोचे कि इंडिया ने आपको वो डॉन, टर्किश डॉन वो आपने खरीदे नहीं है, वो भी शेख हसीना वाजिद जब थी जब भी इंडिया ने दिए, और इंडिया ने कहा चले आप कुछ अपनी सेफ्टी के लिए कर लें, लेकिन आप वही हथियार उन्हीं पे आजमाएंगे। मेरी बिल्ली मुझे को मैं आऊं। हाँ यही है। देखिए बांग्लादेशी अवाम को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि खुदारा अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा हों, आप अपोलोजाइज करें और आप मामला को आगे लेके जाएं, आप बहुत दूर चले जाएंगे दुनिया से। ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਫਿਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। अफगानिस्तान जैसा मुल्क नहीं है आपका वो भाई, उन्होंने 24 साल सुपर पावर्स के साथ जंग करने के बाद अपना मुल्क स्टेबल किया है। आप तो भाई 4 साल नहीं कर सकते, 24 साल कैसे करेंगे? आप में वो जज्बा नहीं है, आप में वो काबिलियत नहीं है, क्योंकि आप खुद मुख्तार नहीं थे शुरू से। आप शुरू पे इंडिया के ऊपर हर चीज़ पे रियलाइज करते थे कि इंडिया आपको देगा, इंडिया आपको देगा, इंडिया। आपने खुद कुछ भी नहीं बनाया। जो आपके पास बेड़ी जहाज है वो भी इंडिया ने दिए, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो भी इंडिया ने, इंडस्ट्रियल एरिया भी इंडिया का है। अभी जब से ये चल रहा है इनकलाब, देखिए कितने बंगाली भूख से मर रहे हैं। बंगालियों ने बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड, इंडिया ने ट्रम्प कार्ड खेलना है। अगर तो मसला कोई बन गया, वो बंगाल में अगर वो कह रहे हैं ना 2 करोड़ निकालेंगे, मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ को यार छोड़ दें आप, वो सिर्फ उन्होंने 10 लाख भी निकाल दिए, लाले पड़ जाएंगे। देखिए दूसरी बात, अगर इंडिया ने इनको अगर कमजोर करने पे आए ना, तो सऊदी अरब को बोले भाई जितने बंगाली हमारे साथ आपने हमसे मुआहिदा किया, हमसे आप कर रहे हैं, तो जाहिर बात है अगर बंगाल में से इंडिया में से चूज करना पड़े सऊदी अरेबिया को, तो वो डायरेक्टली भाई इंडियन के साथ जाएंगे, यूएई भी इंडियन के साथ जाएंगे, कतर भी इंडियन के साथ जाएंगे, यूएसए भी इंडियन के साथ जाएंगे। अब इससे इनको सोचना चाहिए कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुका है और नरेंद्र मोदी का दोस्त है, यानी कि वो आपको बिल्कुल ही आइसोलेट कर देंगे। तो खुदा होश के नाखून लें, खुदारा आप बिल्कुल ही इस तरह की आपको बंद गली में आप जा रहे हैं कि आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलना। आप पत्ते खाएंगे फिर भी आपका गुजारा नहीं होना, पत्ते भी खत्म हो जाने, और अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम है आपके पास। इंडिया के साथ अपने ताल्लुक बेहतर रखें। इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया अभी तक। कोई एक मुझे बता दें कि किसी फौजी की तरफ से कोई रिएक्शन आया हो, कोई बयान आया हो? बेसिकली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। इंडिया अपने हमेशा नेबर्स का ख्याल रखता है। कभी उसने पहले कभी भी कोई जंग का आगाज नहीं किया इंडिया ने। ये आप तारीख उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अक्सर इंडिया पे ये मलबा डालता है, जो कि वो भी आपको पता है गलत है। हमारी तारीखी किताबों में लिखा कुछ और है, असलियत कुछ और है। देखिए वो तो एक बिल्कुल ऐसे ही है कि जो देखें जो बड़ी इकॉनमी का बंदा होता है ना, वो कोई भी मुल्क हो जिसके पास बड़ी इकॉनमी है, वो ये जंग से बड़ा कतराएगा। इसकी जिंदा मिसाल आप चाइना देख लें, क्या कर रहा है चाइना? किसी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई जंग कर रहा है? हल्की सी उनकी लद्दाख पर थोड़ी बहुत है इंडिया के साथ, लेकिन वो फिर भी अपनी तिजारत कर रहे हैं। जो बड़ी इकॉनमी वाले होते हैं वो यही चाहते हैं यार मेरी इकॉनमी स्टेबल रहे। अगर मैं जंग की तरफ चला गया तो मेरे जो है मामला सारे खराब हो जाएंगे। देखिए टाटा उधर बैठा है, अंबानी उधर बैठा हुआ है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ बैठे, अमेजोन उधर आ चुका है, यानी कि एवरीथिंग कुछ भी नहीं है। गाड़ियाँ देखें जो है, आप मोबाइल इंडस्ट्री आईफोन देख लें, कितने ज्यादा उन्होंने बना के पूरी दुनिया में से, यानी कि वो ये चाहते हैं कि हम तिजारत करें, जंग नहीं करें। कोई भी दुनिया का मुल्क है जब तिजारत करता है कामयाब होता है, जब जंग करता है बैकफुट पे आ जाता है। हमारे पास मिसाल रूस है, यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है, तो उसको कितना नुकसान हो चुका है अब तक। तो यही बात है, इंडिया भी यही चीज सोचता है कि हम इनके साथ तिजारत करें, क्योंकि हमारा 80% यहाँ पर शेयर पड़े हुए। शेख हसीना वाजिद ने जो कुछ किया वो अपने मुल्क और कौम के लिए किया। जितना अरसा वो अपने दौरे हुकूमत में रही हैं, उन्होंने हमेशा जो है बांग्लादेश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम किया, और इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। और आज बांग्लादेश उसी इंडिया को उठ के आंखें दिखा रहा है, ड्रोन उनके बॉर्डर पे तैनात कर रहा है। पहले यही इंडिया था, हम कहते रहे कि पाकिस्तान जो था, ये मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इंडिया ने इनकी सपोर्ट की थी, लेकिन उसके बाद आज आप हाल देखें ये क्या कर रहे हैं। देखिए जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश जब बना, तो नो डाउट सारी दुनिया को पता है कि इंडियन ने
बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इंडियन आर्मी ने आके दिफा किया, वरना इनके पास कौन सी आर्मी थी। इंडियन आर्मी ने इनका दिफा किया, उन्होंने एक इनको मुल्क बना के दे दिया कि सुकून से रह लें आप। ठीक है, अब मुल्क बन गया, ठीक है, हमारे जैसे भी अलग हुआ, हमारे भुट्टो ने ये कहा तुम उधर के हम इधर के, वो निकल के बात अब बहुत दूर। 25 में अब ये 24-25 में ये है कि आप अपोलोजाइज कर लें इंडिया के साथ और अपने मामला को दुरुस्त कर लें। गलत, ठीक है, आप इनके पास बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड है, बांग्लादेशियों के पास भी। कहते यार इश्तियाल में आगे थे, यूथ थी, यंगस्टर थे, तुलबा थे, वो आगे इस तरह उनको गलत गाइड किया गया। किसी पे भी मलबा डाल दें आप, अपने मुल्क के बंदे को अंदर ही मलबा डाल दें, वहीं पर रखें आप। इंटरनेशनलाइज जब आप करेंगे तो बरतानिया से जैसे एडवाइजरी आई है तो आप इंतजार करें, और भी यूरोप कंट्रीज आप पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। ये पाबंदी फिर इसका ये मतलब है कि बरतानिया के अगर लोग नहीं आ सकते बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बंदे वहां नहीं जा सकते। और बरतानिया तो वैसे इनका बाइकआउट हुआ पड़ा है, बरतानिया जाएंगे कैसे? अपनी एयरलाइन ही नहीं इनके पास, इंडिया के थ्रू नई दिल्ली से जाते बस इनके पास एक ही थी, यूएई आने की, सऊदी अरेबिया जाने की, उसके बाद इनके पास एयरलाइन भी कोई नहीं है। नई दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वो यूज करते हैं। मतलब टोटल आप इंडिपेंडेंट है आप इंडिया के ऊपर, और आप उनको कह रहे हैं कि भाई आप बैकफुट पे हो जाए। अगर इंडिया अपने सारे शेयर अभी भी निकाल लेना तो ये जो इनके पास 600-700 ट्रिलियन पड़े हुए हैं ना, ये भी खत्म हो जाएंगे। पता है कि बांग्लादेश में 40% जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से आती है। अगर सिर्फ इंडिया इनके फूड सप्लाई चेन कट करे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ वो तो वहां से सप्लाई बंद करने की बात है ना। मैं एक ही मिसाल देता हूँ, जो उनके पास एक ही है, सिर्फ एक उन्होंने बटन ऑफ करना है, आपको पता है उसके बाद क्या होना है। इंडस्ट्री एरिया बंद, अडानी को भी रोका है, आपको पता है अडानी ने रिएक्शन दिया, बार बार रिएक्ट कर रहा है, भाई मैं बिजली बंद कर रहा हूँ, डूबते मेरे डूब जाए पैसे, $854 मिलियन डूबते, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रोका हुआ है, क्योंकि जो उधर इंडस्ट्री बंद होनी वो भी यार इंडिया की है। ये बात बंगाली सोच रहे हैं कि पता नहीं इंडिया क्यों चुप है। इंडिया भाई इस वजह से चुप है कि जो इंडस्ट्री तबाह होनी है वो तो हमारी इंडस्ट्री है। कौन सी इनके बाप ने बना के दी है? कोई है तो है नहीं इनके पास, कोई अपना कोई बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन को बंगाली बता दें कि जो हमारा बिजनेसमैन, टोटल बिजनेसमैन वहां से आए हैं, उन्होंने आपको कपड़ा, रोटी, मकान सब कुछ दिया, आपको बना के दे दिया, उन्होंने कहा यार आप करें काम, ठीक है आप आ गए। क्योंकि इंडिया का नो डाउट बिजनेसमैन बगैर किसी अपने इंटरेस्ट के उसको यार कुछ मिलेगा तो उसके बगैर तो कोई भी नहीं इन्वेस्ट करता। उन्होंने जरूर अपना ट्रस्ट रखा बीच में, लेकिन ये काम बांग्लादेशियों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। अभी आप उनसे उड़ीसा, बंगाल मांग रहे हो, यार अपने पास जो है उसको संभाल लो ना, तबाही अपने मुल्क की बचाओ। अभी भी आपके कुछ भी नहीं हुआ। जो अगर कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आप लौट जाओ अभी भी यार, आप बात कर लें, कह दें यूथ पे डाल दें, आप किसी और पे डाल के अपने मुल्क को स्टेबल करें। अगर डिसेबल आपका मुल्क हो चुका है, मजीद आप नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आपका मुल्क इस हद तक जाए कि आप डिस्टेबलाइज हो जाए और आपका पूरी दुनिया के साथ राब्ते मुनक़ता हो जाए, आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। ये मैं आज पेशगोई कर रहा हूँ। अगर जिस तरह ये अभी भी नहीं बाज आ रहे बांग्लादेशी, और जब इंडियन आर्मी ने रिएक्ट करना शुरू किया तो भाई भागने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान वाले हम तो आपको कम से कम नहीं घुसने देंगे, क्योंकि आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हम तो बिल्कुल आपके साथ नहीं चाहते। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश के साथ ताल्लुक रखना ही नहीं चाहिए एज ए पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे साथ। इन्हीं को देख के तो कश्मीरी भी यही बात करते हैं, यानी कि वो इनको देख के तो कहते हैं भाई हमें भी कश्मीर का मामला है वो अलग चाहिए, ये चाहिए। इनकी वजह से हमारे गिलगित के मामला भी खराब होते हैं। तो इनको तो हम तो पाकिस्तानी तो नहीं, बिल्कुल भी हम इनको मानने को तैयार ही कि हमारे मुल्क में आए या हमसे बात करें, हमसे। मैं ये समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने जो इतने साल थे, पिछले 50 साल, जिसमें से 20 साल के लगभग 25 साल के लगभग नून लीग की हुकूमत रही है, तो तब इनको क्यों नहीं तिजारत याद आई? जब इंडिया के साथ इनका रास्ता कटा है तो फिर इनको तिजारत याद आई। फिर डॉक्टर यूनुस को इन्होंने गले मिलना था, जाके एक मीटिंग के अंदर गए हैं, वहाँ जाके अमेरिका के अंदर, वहाँ जाके डॉक्टर यूनुस को मिलना था। पहले आप शेख हसीना वाजिद को क्यों नहीं मिले? क्योंकि उसने 2 हिस्से करवाए थे। लेकिन देखें वहाँ पर भी आप बहुत बड़ी एज ए पाकिस्तानी एक मिस काम कर गए। जब शेख हसीना वाजिद थी, जब वो पूरी दुनिया के साथ अपने मामला दुरुस्त कर रही थी, आप तब करते इनके साथ मामला दुरुस्त। अभी आप क्यों आप गलत दुनिया के सामने इम्पैक्ट डाल रहे कि भाई ये जो इनकलाब आया है वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है? देखिए आप उनकी खबरें बंगालियों की, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व, यानी कि बेतुके तरीके से। हम तो अपने मुल्क के साथ नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे, तो अपने बंगालियों के साथ क्या इन्वॉल्व होना है? वो जैसे हैं खुदारा अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके आए और इंडिया के साथ अपोलोजाइज करते हुए आप अपने मुल्क को आगे ले जाएं। आपके पास भाई कोई ओके जी, सो गाइज ऐसी आज ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ
ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਡੀਅנס ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ, ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਐਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜਤਾਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਾਅ ਸੀਗੇ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਬਈ। ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਜੋ ਗਲੋਬਲ GDP ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਨੇਬਰਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਨੇਬਰਸ ਮਤਲਬ ਨੇਬਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੇਬਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਯਾਰ? ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।